हाय गाइस, वेलकम टू sjelementals। माय नेम इज़ सुरभि। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको क्लास 9 स्टैंडर्ड में भी पढ़ने के लिए मिलेगा और क्लास 11 स्टैंडर्ड में भी आएगी। देयर वाज अ टाइम अराउंड द स्टार्टिंग ऑफ 19th century व्हेन डिफरेंट साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एटम, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, क्योंकि उस टाइम पे ये पता चला ही था दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स जिनको बोलते हैं एटम। सो डिफरेंट साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एटम और उसके एग्जिस्टेंस के बारे में सब थ्योरीज देने की कोशिश कर रहे थे। एंड दिस साइंटिस्ट जॉन डाल्टन इन 1808 ही पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी जिसमें उन्होंने बहुत सारे मेन पॉइंट्स बताए अबाउट एटम। सो आज हम जॉन डाल्टन की उसी थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये भी कंपेयर करेंगे कि उस थ्योरी के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए। दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरीज जिसमें हमें एटम के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया जॉन डाल्टन ने। सो लेट्स स्टार्ट। आज जब हम जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इमेजिन करो, दिस इज़ द थ्योरी विच वॉज गिवन अराउंड 220 ईयर्स अगो। आज से 220 साल पहले ये थ्योरी दी गई है। तो उस टाइम पे रिसोर्सेज कितने लिमिटेड रहे होंगे, टेक्नोलॉजीज़ कितनी लिमिटेड रही होंगी, और उस टाइम में भी जो एक्सपेरिमेंट हुए उसके रिजल्ट के हिसाब से जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी। उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और हमें पता चला दैट जॉन डाल्टन की थ्योरी में जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी उनकी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इनिशियल अटैम्प्ट, द फर्स्ट अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन अबाउट एटम। उनकी थ्योरी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम पॉस्टुलेट्स भी बोलते हैं। सो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉस्टुलेट सेज दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी जो भी मैटर आप अपने अराउंड देख रहे हो, वेदर इट बी योर बेड, योर टीवी, योर अलमीरा, योर बैडमिंटन, योर क्रिकेट, जो भी चीज़ें आप अपने अराउंड देख रहे हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यू ऑल्सो नो दैट एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आज के टाइम में हम एटम को देख सकते हैं। सो जॉन डाल्टन की थ्योरी का फर्स्ट पॉस्टुलेट आपको याद हो गया, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया दैट एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विच मीन्स दैट एटम इज इनडिविजिबल। अब आप में से बहुत से लोग कहोगे दैट ये पॉस्टुलेट तो गलत है, बिकॉज आज के टाइम में हमें पता है दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स। आई नो हाउएवर एज एक्सप्लेन इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स दैट वर प्रेजेंटेड ऑलमोस्ट 220 ईयर्स अगो। सो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं विच हैव स्टूड एट द टेस्ट ऑफ टाइम, और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आज के टाइम में वैलिड ना हो, बिकॉज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके बाद ये पता चला कि ये पॉइंट करेक्ट नहीं है। हाउएवर क्योंकि हम इनिशियल अटेम्प्ट डिस्कस कर रहे हैं, इनिशियल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आज से 220 साल पहले जॉन डाल्टन ने जब बताया था एटम के बारे में तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे थे। तो उनकी थ्योरी का सेकेंड पॉइंट ये था दैट एटम इज इनडिविजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जॉन डाल्टन की थ्योरी का थर्ड पॉइंट ये था दैट एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जॉन डाल्टन की थ्योरी का ये पॉइंट आज भी वैलिड है, क्योंकि आज भी जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें सिर्फ एटम्स रीअरेंज होते हैं, आगे पीछे होते हैं, बट एटम इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ वाटर यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हमें पता है दैट वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो जब ये रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं और H2O का मॉलिक्यूल बन जाता है। दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के एक एटम के साथ एंड H2O का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। हाउएवर एटम इज नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। व्हाट इट मीन्स दैट हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन का ही रहता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का ही रहता है। जब वाटर बनता है तो H2O का फॉर्मूला हमें दिखता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कहीं से कार्बन आ जाता हो या सोडियम आ जाता हो या पोटेशियम आ जाता हो वाटर में। सो मतलब कोई नया एटम क्रिएट नहीं हो जाता है, वही एटम्स बस रीअरेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जॉन डाल्टन ने बताया दैट एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। उन्होंने बोला कि जो एक एलिमेंट होगा उसके जितने भी एटम होंगे वो हर चीज़ में सेम होंगे, चाहे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैसे कंपाउंड्स बनाएगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब हो गया, जैसे उस एटम का एटॉमिक मास, उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो यानी जॉन डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, और अगर ऑक्सीजन एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, कार्बन के जितने भी एटम्स हैं वो सब एक जैसे होंगे। मतलब एक पर्टिकुलर गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो हर चीज़ में सेम टू सेम होंगे, एकदम आइडेंटिकल
होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का नेक्स्ट पोस्टुलेट है दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो भी एटम होंगे वो हर चीज़ में अलग होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, मतलब कोई सिमिलैरिटीज़ होंगी ही नहीं। तो अगर मैं बात करूँ जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की, तो ये 3 अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, तो इन तीनों के जो जो एटम्स भी होंगे वो एकदम अलग होंगे, एकदम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हों चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, किसी भी तरह से एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे। ऐसा जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का 6th पोस्टुलेट है दैट एटम्स विल कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म एनी कंपाउंड, यानी कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो भी एटम्स होंगे वो स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल वाटर की मॉलिक्यूल को ले लो, वाटर की मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। अब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, 2:1, विच इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कंपाउंड बनेगा उसमें जो भी एटम्स होंगे वो स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का 7th पोस्टुलेट है दैट द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड आर ऑलवेज कांस्टेंट, यानी जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी सेम रहेंगे एंड जो काइंड ऑफ एटम है वो भी सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, सो द काइंड ऑफ एटम इज सेम एंड द नंबर ऑफ एटम इज ऑल्सो सेम, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो CO2 में हमेशा 1 कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होगा, चाहे आप उसको किसी भी मेथड से बनाओ, यानी द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। आपको 7 की 7 पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए, लॉजिक बना के याद करो। सबसे पहले हमने बोला दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, फिर हमने बताया दैट एटम इज इंडिविजुअल, मतलब एटम के और छोटे पार्ट्स नहीं हो सकते। फिर उन्होंने बताया दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। फिर उन्होंने बताया दैट एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट विल बी सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो हर तरह से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में सेम होंगे। फिर उन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स होंगे वो हर तरह से डिफरेंट होंगे, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो। फिर उन्होंने बताया दैट एटम्स विल ऑलवेज कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म गिवन कंपाउंड्स। एंड लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया, दैट द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस वन NCERT क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 9th। ऑथर हमसे पूछता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का वो कौन सा पॉइंट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, दैट मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर आप इस लॉ को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हो, तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पे जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट इस लॉ को एक्सप्लेन करता है। सो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का 3rd पॉइंट which said that atom can neither be created nor destroyed during a chemical reaction explains the law of conservation of mass। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें पता है दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Hydrogen exists in the form of H2 and oxygen exists in the form of O2. So now H2 plus O2 will combine to give a water molecule which is H2O। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन अगर आप राइट साइड में देखोगे तो H2O में ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूं तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम रहेंगे और राइट साइड में ऑक्सीजन का 1 ही एटम रहेगा तो मास इक्वल नहीं होगा। हमें ये भी पता है दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम थे तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 ही एटम होने चाहिए। तो इसलिए आप क्या करोगे, H2O के आगे एक 2 लिख दोगे, विच मीन्स वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनने चाहिए। अगर वाटर के एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है तो अगर आपके पास लेफ्ट साइड में O2 है यानी ऑक्सीजन के 2 एटम है तो राइट साइड में वाटर के मॉलिक्यूल भी कितने बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए। इसलिए आपने H2O के आगे 2 लगा दिया एंड इट बिकम्स 2H2O। लेकिन अब जैसे ही आपने वाटर के आगे यानी H2O के आगे 2 लिखा तो हाइड्रोजन राइट साइड में 4 हो गया और लेफ्ट साइड में आपके पास हाइड्रोजन कितना है, केवल 2 एटम है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट
की साइड में मास ज़्यादा और रिएक्टेंट की साइड में कम हो जाए। हमें पता है कि अगर राइट साइड में 4 हाइड्रोजन है तो लेफ्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, बिकॉज एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में H2 के आगे भी 2 लिख दोगे, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल गिव्स वाटर के 2 मॉलिक्यूल। अब अगर आप काउंट करोगे तो आपके लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं आपके राइट साइड में भी उतने ही एटम है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, और राइट साइड में भी हाइड्रोजन के 4 है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, which shows that atom is neither created nor destroyed during a chemical reaction. That is why the total mass of the reactant will be equal to the total mass of the product. Hence, law of conservation of mass is obeyed. Alright, अब NCERT क्लास 9 का ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑथर हमसे पूछ रहा है that which postulate of Dalton's atomic theory explains the law of constant proportion. So, law of constant proportion क्या कहता है, that whenever a compound is formed, the proportion of mass in which the atoms are combining will remain कांस्टेंट। यानी जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसको बनाने के लिए जो भी एटम्स यूज होंगे उनका रेशियो बाय मास विल बी अ कांस्टेंट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर, उसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर, उसके एग्जांपल्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो लॉ तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट काम आएगा, पॉइंट नंबर 7, which said that the number and the kind of atoms in a compound will always remain fixed, constant. So जो number of atoms है और जो kind of atom है वो किसी भी compound में constant रहेंगे। अगर नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स कांस्टेंट रहेंगे तभी तो उनका मास कांस्टेंट रहेगा, उनका मास कांस्टेंट रहेगा तभी तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओबे होगा। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर करो। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। नो मैटर आप CO2 को किसी भी मेथड से बनाओ, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम रहेगा और 2 ऑक्सीजन के एटम रहेंगे। सो द नंबर ऑफ एटम इज फिक्स, दैट कार्बन का एक एटम रहेगा और ऑक्सीजन के 2 एटम रहेंगे, एंड द काइंड ऑफ एटम इज ऑल्सो फिक्स्ड, दैट कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही यूज होंगे। आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से बना लो, ये जो नंबर ऑफ एटम है, ये जो काइंड ऑफ एटम है, इट विल रिमेन फिक्स। एंड क्योंकि नंबर ऑफ एटम एंड काइंड ऑफ एटम फिक्स रहेगा तभी तो उसका मास कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 12 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ग्राम। तो अगर हम CO2 की बात करें तो 12 ग्राम, एंड क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32 ग्राम। तो 12 एंड 32 का जो रेशियो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3:8, विच मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन हमेशा 3:8 में ही प्रेजेंट होंगे। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को इंडस्ट्री वाइड किसी भी मेथड से बनाओ, बट जो ये रेशियो है इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज बीइंग ओबेड। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट ड्रॉबैक ये है दैट द थ्योरी स्टेटेड दैट एटम्स आर इनडिविजिबल। ये पॉइंट आज के टाइम में वैलिड नहीं है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी केम इन द ईयर 1808 एंड टुडे वी आर सिटिंग इन द ईयर 2021, सो दैट इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 220 ईयर्स। इस टाइम पे टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस्ड नहीं थी, मेथड्स इतने एडवांस्ड नहीं थे, डेवलप नहीं थे। लेटर ऑन जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें हमें पता चला दैट एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो लेटर ऑन डिस्कवरी हुई दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डिफरेंट थ्योरीज आई, जैसे थॉमसन का मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, नील बोर का मॉडल आया। इन डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोज बनाई हुई हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। अभी के लिए हम जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के ऊपर वापस फोकस करेंगे। सो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी केम इन द ईयर 1808, ऑलमोस्ट 220 ईयर्स अगो। तब उन्होंने बोला था दैट एटम इज इनडिविजिबल, दैट मीन्स एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्टिकल्स। However later on it was proved that atom can be divided into subatomic particles which are known as electron, proton and neutron. डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का दूसरा ड्रॉबैक था दैट उन्होंने बताया कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे दे विल बी सेम इन ऑल प्रॉपर्टीज, यानी उनका मास भी सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। हाउएवर लेटर ऑन दिस पॉइंट वाज प्रूव्ड रॉन्ग ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स।
Isotopes are atoms of same element which have same atomic number but different mass number. So atomic number is basically equal to the number of protons and mass number is equal to the sum of proton and neutrons. अब क्योंकि आपको पता है कि जॉन डेल्टन की जब थ्योरी आई थी उस टाइम पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन सब की डिस्कवरी नहीं हुई थी. दैट इज़ वाई उस टाइम पे आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता था. सो लेटर ऑन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए वैसे वैसे पता चला कि एक ही एलिमेंट के भी डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होंगी बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं. अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ही किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उस एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाएंगी. यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, हाउएवर दे विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि उनका मास नंबर डिफरेंट है. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जैसे कि मास, डेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा. तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. वाई? बिकॉज आइसोटोप्स विल हैव अ डिफरेंट मास नंबर. एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा. मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आइसोटोप्स का टॉपिक बहुत वाइड है इसलिए मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. यहाँ पे हम जॉल डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आपको ब्रीफली ये पता होना चाहिए दैट व्हाई दिस पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज इनकरेक्ट व्हिच सेज दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए दिस पॉइंट इज इनकरेक्ट ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स. एंड व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have different mass number but same atomic number. डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी का नेक्स्ट ड्रॉबैक इज पोस्टुलेट नंबर 5 जहाँ पे उन्होंने बताया था दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स विच मीन्स उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी. लेटर ऑन जो एक्सपेरिमेंट्स हुए दे हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर. एटॉमिक नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो उन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. हाउएवर दे हैव सेम मास नंबर. तो अगर मास नंबर सेम होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी, उनका मास, ये सब भी सेम होगा. सो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. हाउएवर दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि उनका मास नंबर सेम है. अगेन आइसोबार इज अ लिटिल वाइड टॉपिक, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. आप वहाँ जाके आइसोबार के एग्जाम्पल्स और उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हो. इस वीडियो का पर्पस आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताना था और उसकी ड्रॉबैक्स एक्सप्लेन करना था. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के वो पूछ सकते हो. आई विल हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ये टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप बाकी सारे टॉपिक्स की भी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे. नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय.